सत्संग का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस जीवन में ऐसा प्रयत्न करो कि जहां प्रभु की कथा हो, निमंत्रण आए ना आए, बुलावा आए ना आए, जाना चाहिए। सत्संग का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये देह दोबारा प्राप्त होती है या नहीं, इसकी कोई जवाबदारी नहीं। बताइए पता है क्या? किसी को नहीं पता, क्योंकि ये मानव देह 84 लाख योनियों को पार करने के बाद में हमको प्राप्त होती। पता नहीं कितने बार हमको कीड़े मकोड़े बनना पड़ा हो, स्थावर आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा हो। उसके बाद प्रभु कृपा से जब 84 के आवागमन को हमने पार किया, तब जाकर के ये मनुष्य देह हमको मिली। और इस मनुष्य तन को भी प्राप्त करके अगर भगवान की कथाओं को श्रवण ना किया जाए, भगवान की कथाओं में अपने कानों को ना लगाएं, इन पैरों से चल करके हम प्रभु की कथा श्रवण करने नहीं जाएं, तो इस देह को प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। भी ये देह व्यर्थ ही समझो, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। क्योंकि 84 के बाद में वो 84 लाख योनियां कौन कौन सी है, 2 मिनट हम प्रकाश डालेंगे। 20 लाख स्थावर जानो, 20 लाख बार हमको स्थावर योनियों में जन्म लेना पड़ता है। स्थावर कौन सी? जो एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकते। पेड़ बना दिए, वृक्ष बन गए, खड़े हैं एक जगह। बताइए वृक्ष कभी चलते हैं? अगर भगवान ने पहाड़ बना दिए तो महाराज हजारों वर्ष एक ही जगह पर खड़े। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर भाई। 9 लाख बार हमको जल में रहने वाले जीव जंतुओं की योनि को भोगना पड़ता है। और 11 लाख कूर्म कवि गाए, 11 लाख बार कूर्म योनि, कछुए की योनियां, कछुए की योनि को 11 लाख बार हमको भोगना पड़ता है। उसके बाद पक्षी गण 10 लाख बनाए, 10 लाख बार हमको पक्षी की योनि प्राप्त होती है। बताइए देह कितने संकटों को झेल करके, कितनी योनियों को पार करके ये मानव तन हमको प्राप्त होता है। और उसके बाद 30 लाख पशु जानहु भाई, 30 लाख बार हमको पशु योनि में व्यतीत करना पड़ता है। 30 लाख बार पशु योनि में रहना पड़ता है। और 4 लाख बानर सुखदाई, 4 लाख बार बानर योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद जब यह 84 कट जावे, जब यह 84 कट जावे, तब मनुष्य को जन्म कहूं पावे। जब जाकर ये 84 लाख योनियां कट जाती है, तब जाकर के ये मानव देह हमको प्राप्त होती है प्रभु कृपा से। और इस देह को प्राप्त करके भी इन कानों से अगर भगवान की कथा श्रवण ना की जाए तो ये कान कैसे होते हैं? गोस्वामी दास जी ने मानस में बहुत अच्छी बात कही है। जिन कानों ने कभी भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया हो, कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, उस श्रवण रंध्रे अहि भवन समाना। जिन कानों ने कभी भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया। और प्रभु की कथा कैसी? राम कथा कली कलुष विभंजनी। भगवान की कथा कैसी है? कली कलुष विभंजनी। बोले महाराज जीवन में आने वाले संकटों का शमन करने वाली प्रभु की कथा। बोले महाराज वह कथा क्या है? यही कथा